टुडेज टॉपिक इज सिलेंडर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 15.4 में सिलेंडर। तो चैप्टर यहाँ पे डिसाइड नहीं है। आज हम सिलेंडर को फुल डिटेल स्टडी करने वाले हैं और हम ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा आपको सिलेंडर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाले हैं कि सिलेंडर में कैसे वर्क होता है। ये सभी क्वेश्चन कैसे आपके इजी फॉर्म पे सॉल्व हो जाएंगे। तो आर यू रेडी? लेट्स गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एक सिलेंडर यहाँ पे रेडी करते हैं। आपको सिलेंडर कैसे किस फॉर्म पे दिखता है? कुछ जनरली इसी फॉर्म पे ही दिखता है, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्ट ये बना किससे और कैसे हमें शो होता है। ये आपको सिलेंडर के टॉप, ये आपका सिलेंडर का टॉप फॉर्म है एक सर्कल, तो श्योर है उसका सेंटर पॉइंट होगा। श्योर डाउन साइड भी सेम वे पे होगा। अगर सेम नहीं है तो क्या बन जाएगा? तो याद रखिएगा, उसे फ्रेस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेस्टम। तो उसके बारे में हम भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम एक ही टॉपिक में रहते हैं, सिलेंडर। ओके। सो सर्कल है तो सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है? पॉइंट से अगर कहीं भी टच कर दें तो उसे क्या बोलते हैं? रेडियस। तो भाई इसे भी टच कर देते हैं। अगर हम यहाँ से स्टैंड पोजीशन से देखें तो हमें ये सर्कल ही दिखेगा। तो ये क्या हो गया आपका आर। और तो श्योर है कि सेम अगर आपका टॉप और बॉटम है तो आर ही होगा। डाउन साइड का दोनों सेम होगा, इसलिए R1 R2 मत करिए, ये तो आर ही होगा। और अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दें स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, तो श्योर है कोई भी हो, सिलेंडर हो या कोई भी हो, इस संसार का कोई भी प्लेस हो, अगर आप 90 डिग्री ड्रा किए तो हाइट ही कहलाएगी। कहीं पे भी, चाहे आपके घर हो या कहीं पे भी, आपका स्कूल की बिल्डिंग हो, आपके घर की बिल्डिंग हो, ठीक है, कोई पोल हो, लाइट हो, ये सभी 90 में ही स्टैंड होंगे। कभी आपने सोचा है कि हम जब कोई भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 90 पे क्यों बनाते हैं? क्योंकि 90 पे अगर बनेगा तभी ग्रेविटी वर्क करेगी। अगर आप उसे इस फॉर्म पे कर देंगे तो ग्रेविटी उसे खींचने लग जाएगी और उसे किसी कंडीशन में गिरा ही देगी। आज नहीं कल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो बिल्डिंग गिर ही जाएगी। इसलिए बिल्डिंग को हमेशा स्ट्रेट किया जाता है। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका हाइट। अब हम आपसे अगर बोलें कि सिलेंडर आपका एक रेक्टेंगल से बना है तो क्या आप मानेंगे? तो आप बोलेंगे सर ये तो सर्कल है और आप रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ भाई, ये आपका रेक्टेंगल से ही बना है। चलिए देखते हैं कैसे। और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ होते हैं, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ये पेज हुआ आपका रेक्टेंगल, ठीक है, समझिएगा एक रेक्टेंगल है। चलिए ये रेक्टेंगल पेज हुआ, यहाँ पे हम कर लेते हैं लेंथ और यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्रीथ। हो रहा है प्रैक्टिकल? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये रेक्टेंगल को आप फोल्ड करिए एक सर्कल फॉर्म पे। ये हमने इसे फोल्ड कर दिया और थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया। देखिए सेम दिख रहा है, सेम। अगर हम इसे टच कर दें इसे, देखिए सेम दिख रहा है। ये पेज में तो आपको ऐसे ही 3D 1D फॉर्म पे है, लेकिन ये तो आपका है 2D फॉर्म पे। ये देखिए इधर से होल है, जितना यहाँ रेडियस होगा उतना ही आपका इधर भी होगा। तो हो गया ना सिलेंडर। क्लियर? तो सिलेंडर मेड बाय अ रेक्टेंगल। याद रखिए किससे बना हुआ है? रेक्टेंगल से। अब देखिए इसके पूरे फार्मूले का हम एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? किससे बना है? रेक्टेंगल से। देखिए सिलेंडर है। चलिए अब हमने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया, खैर लास्ट वीडियो भी छोड़िए। आप हमेशा इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये लैटरल क्या होता है, ये टोटल क्या होता है। चलिए इसे भी समझते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। फिर से रेक्टेंगल आपके सामने है, ये देखिए सेम सर्कल इधर भी, और हर जगह सर्कल, ऐसा नहीं कि वहीं है टॉप और बॉटम में, यहाँ भी सर्कल है, ठीक है, यहाँ भी सर्कल है। अब ये बताइए लैटरल किसे बोलते हैं? तो चलिए नेम भी साथ में कर दें। क्या हम यहाँ पे कर रहे हैं? लैटरल सरफेस एरिया। ये होता क्या है? तो लैटरल सरफेस एरिया ये होता है कि अगर हम टॉप में, ये सिलेंडर में टॉप को छोड़ दें, इसे कट कर दें। किसे कट कर दें? टॉप और बॉटम को कट कर दें, तो जितने हिस्से यहाँ बच जाते हैं
वो आपका कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब इसके कर्ड सरफेस एरिया इसे बोला जाता है। कर्व मतलब ये कितना घूमा हुआ है। तो देखिए सिलेंडर कितना घूमा हुआ है और कहाँ से कहाँ तक घूमा है, ये जगह से ये जगह तक घूमा हुआ है। क्लियर। लेकिन याद रखिएगा आप इसे जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। टॉप को नहीं जोड़ सकते। टॉप मतलब ये भी ऐड होगा। टॉप मतलब जैसे मान लीजिए पानी की टंकी है, ठीक है, समझिएगा। ये वाटर जब आप वॉशरूम जाते हैं या बॉथिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो एक टंकी होगी जिसमें पानी आप रख के नहाते भी होंगे, बाथिंग करते होंगे, है ना। या फिर घर में टंकी आप ले लीजिए जहाँ पे आप वाटर ड्रिंक करने के लिए रखते हैं। तो टंकी कुछ इसी तरह होती है। फ़र्क इसमें होता है कि उसके नीचे का हिस्सा पैक होता है कि नहीं होता, होता है। और ऊपर टंकी में आप एक कवर लगाते हैं उसे ढकने के लिए कि कोई चीज़ उसमें पड़ ना जाए। क्लियर। तो जो आप ढकने के लिए इसके कवर लगाते हैं और जो पीछे हिस्सा होता है जो वाटर को स्टोर करके रखता है कि वाटर नीचे से ना निकल जाए, तो वो हुआ बॉटम, और ये ऊपर का जो ढक्कन होता है वो हुआ टॉप। तो अगर वो टॉप को हम ना लगाएं टंकी का, और उस बीजल का टॉप ना लगाएं और बॉटम में भी ना लगाएं, तो वाटर यहाँ से अगर डालें तो इधर बह जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उतने हिस्से को कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपके सामने है उसे कर्व्ड सरफेस एरिया ही बोलते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया। चाहे आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोलिए या लेटरल सरफेस एरिया। तो आपको समझ में आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, इन सिलेंडर, अगर आपसे कोई पूछे कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, तो आप लिखिए इन सिलेंडर लेफ्ट एरिया ऑफ सिलेंडर विथआउट टॉप एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। सिंपल लैंग्वेज। अगर आपसे कोई बोले कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, इन सिलेंडर एरिया ऑफ सिलेंडर, अरे यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर विथआउट एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, यानी एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर लेकिन टॉप और बॉटम को छोड़ के, लेफ्ट विथआउट एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या रेडी होगा। फिर से आते हैं उसी पेज पे। तो ये बताइए, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, रेक्टेंगल। इसका फार्मूला क्या है बताइए, लेंथ इनटू ब्रेथ। होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब ध्यान समझिएगा ना, ये लेंथ है, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, लेंथ। कहाँ से कहाँ तक है लेंथ, ये जगह से ये जगह तक। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर, सपोज कितना, 10 सेंटीमीटर। और ब्रेथ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा भी दिख रहा है, ये 15। अब इसे फोल्ड करते हैं। अब बताइएगा ना, ये लेंथ है, लेंथ को हम ऐसे करके घुमा रहे हैं, देखिए फोल्ड कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ये एक सर्कल बन गया, नहीं बन गया, क्या बन गया, सर्कल। अब सर्कल के बाउंड्री को क्या बोलते हैं, तो सर्कल की भी हिस्ट्री देख लीजिए। सर्कल अगर है और अगर सर्कल के आप बाहर ही ऐसे 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 करते जा रहे हैं, ऐसे 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 करते जा रहे हैं, याद रखिएगा, तो उसी को ही तो बोलते हैं सरकमफेरेंस। उसका नाम ही है सरकमफेरेंस। सरकम मतलब राउंड करिए, सरकमफेरेंस, सिंपल। और अगर इस सर्कल के अंदर आप कुछ वर्क कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एरिया। याद रखिएगा, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज मत होइए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है मैथमेटिक्स में, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए, हम उसे फुल डिटेल आपको एक्सप्लेन करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन करेंट वीडियो में करिएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। भाई ये घूम गया ना, क्या घूम गया ये बताइए, आपका लेंथ घूम गया ना। तो लेंथ क्या घूम गया, सर्कल फॉर्म पे, तो लेंथ घूम गया, तो आप क्या बोलिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। देखिए लेंथ घूम गया, पहले क्या था, रेक्टेंगल का क्या फार्मूला था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ किस फॉर्म पे घूम गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ध्यान से समझिएगा, फार्मूला तो यही है ना। तो लेंथ के जगह हम क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसके बगल में क्या साइन है, इनटू,
इंटू कर लीजिए। अब वृत्त को गौर से देखते हैं, वृत्त कहाँ है भाई, देखिए वृत्त ये है ना। अब फिर से देखिएगा सिलेंडर को, ये हम घुमा रहे हैं, ठीक, ये घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं। अब यहाँ ज्वाइंट होके ये सिलेंडर बन गया। अब ये सिलेंडर में ये पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बताइए, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं। चलिए अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि कॉर्नर पे है तो यहाँ पे कर देते हैं वृत्त, ठीक है, अब आपका क्लियर हो जाएगा। ये है मान लीजिए वृत्त। चलिए घुमाइए, ये सिलेंडर हमने घुमा दिया और इसे जोड़ लीजिए। अब बताइए वृत्त क्या है, ये खड़ा कर दिए अपने सिलेंडर, बताइए वृत्त क्या है, यही तो है, ये है ना वृत्त, ये जो खड़ी हो गई। तो खड़ी को सिलेंडर में क्या बोलते हैं, हाइट। तो वृत्त की जगह में हम क्या लिख दें, h। अब आप बताइए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो आप श्योर ये बोलेंगे सर 2πr होता है नहीं होता, होता है। अब बगल में क्या लिखा है, इंटू एच। तो भाई यही तो है फार्मूला 2πrh, यही है ना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए आपको दिखा भी देते हैं, ये लिखा है लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, क्लियर फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं टोटल पे, इसको भी तोड़ते हैं, जाएगा कहाँ। आप सिर्फ इतना हमें बता दीजिए टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल इस वर्ड का मतलब क्या होता है। हम तब तक सरफेस लिख रहे हैं, टोटल मतलब क्या होता है। जैसे हम नहीं बोल दिए सर कितने चैप्टर हो गए, अरे टोटल तो हो गए, सर कितने चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर हो गए, हाँ पूरे हो गए, टोटल चैप्टर हो गए, हाँ पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो भाई टोटल का मतलब क्या होता है, सबको टोटल। तो ये बताइए अभी हमने क्या एरिया फाइंड किया, हमने एरिया फाइंड किया सिर्फ इतने हिस्से को ना। और हमने अभी टंकी की बात की थी विजल को, या बकेट भी ले सकते हैं। बकेट क्या होता है कि टंकी के जैसे नहीं होता, बकेट थोड़ा सा इस टाइप में आपको दिखेगा, ऐसे जनरली रहता है ना, ऐसे थोड़ा सा डाउन साइड ऐसे फोल्ड होता है ऐसे। तो इसे फ्रेस्टम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेस्टम। अगर आपको जानना है तो फ्रेस्टम याद रखिएगा, ठीक है। और ये कोन से बनता है, क्योंकि और आगे आप लेके आएंगे अगर हम ऐसे हिडन नेम ले लें तो देखिए कोन बन गया कि नहीं बना, तो कोन से ही फ्रेस्टम बनते हैं। उसको अभी छोड़िए, हम सिलेंडर पे ही हैं। तो ये बताइए इतना हिस्सा हमने काम कर लिया ना, कितना हिस्सा हमने काम कर लिया, ये पूरे हिस्से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक निकाल लिए। अब टोटल कब होगा, जब हम ये यहाँ पे ढक्कन लगा दें और नीचे भी रोक लें, तभी ना वाटर स्टोर होगा। तो ये बताइए इसमें ढक्कन लगाएंगे ना, लगाएंगे। तो चलिए ढक्कन भी लगा देते हैं इसमें। ये हमने यहाँ पे सर्कल कट कर लिया, अब ये हमने ढक्कन लगा दिया, ऐसे ही लगता है ना, सपोज समझिएगा, ये देखिए ढक्कन लग गया, इक्वल है ना, तो श्योर है जितना इधर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा। तो ये हुआ आपका इसका कवर, टॉप और बॉटम इतना ही लगाएंगे ना। चलिए ठीक है। अच्छा थोड़ी देर पहले हमने सर्कल के बारे में आपसे कुछ बताया था कि अगर आप बाउंड्री में काम करेंगे तो क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस, और अगर आप अंदर करेंगे तो एरिया, ये लिखा भी है। तो ये बताइए आप उसके बाउंड्री भर में लगाएंगे या ये भी पार्ट लगाएंगे उसके अंदर। मतलब अगर इस सिलेंडर में हम वाटर स्टोर करें, मान लीजिए एक बीजल है, तो आप इसके कवर भर में लगाएंगे या अंदर के पार्ट में, यहाँ पे भी लगेगा ना भाई, ये तो पूरा का पूरा हिस्सा लगेगा। तो पूरा हिस्सा मतलब कहने का मीन्स है कि ये बाउंड्री बस लगाएंगे आप ऐसे, जहाँ पे हमने पेन रेड पेन चला रहे हैं ऐसे लगाएंगे, या ये कागज़ भी लगाएंगे आप, ये मतलब कोई मैटर लगाएंगे, ये भी लगेगा ना। तो हमने अभी एक्सप्लेन किया ना कि अंदर के पार्ट लगेगा तो उसे क्या बोलते हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल होगा। अब ये बताइए ये ढक्कन कोई ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे तो कितने सर्कल हो गए, 2। भाई ऊपर भी ढकेंगे और नीचे भी लगाएंगे ना। ये वाटर मान लीजिए हम इसके अंदर वाटर स्टोर कर रहे हैं, ये वाटर भरने लग गया, तो कब भरेगा, जब नीचे का कुछ होगा तभी ना, इसका बेस होगा, कवर होगा, ये ढक्कन लगा होगा, तभी ना वाटर को स्टोर करेगा। और ऊपर भी तो कितने सर्कल लग गए, 2। तो आप कर दीजिए ना टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व तो पहले से हमने सॉल्व किया है, कितना आया, 2πrh। फार्मूला हमने क्या बताया था कि इन सिलेंडर एरिया ऑफ सिलेंडर यानी टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर विथआउट एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो टॉप और बॉटम को छोड़ के, अब टॉप बॉटम इसमें जुड़ जाएंगे कि ना जुड़ेंगे, तभी तो टोटल हुआ ना। तो प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम,
चलिए 2πr/h यहाँ पे ऑलरेडी है। एरिया ऑफ टॉप भाई सर्कल ही है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। अब बॉटम भी सेम ही है नो डाउट, जितना ऊपर लेगा उतने नीचे। इसको सॉल्व करिए तो 2πr/h 2 हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि फोटोकॉपी हमने बताया कि वेरिएबल तभी ऐड होते हैं जब फोटोकॉपी हो। अगर x में x ऐड करेंगे तो बिल्कुल होगा, लेकिन x में x² कभी भी नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट साइंटिस्ट बनते हैं और वो तो भगवान बचाएं ऐसे स्टूडेंट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हम भी टीचिंग करते हैं, वो तो कुछ भी जोड़ देते हैं, इनको भी जोड़ देंगे और है ना, और जब ये खुद में नहीं जुड़ते तो ये कभी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इनको भी जोड़ देते हैं, ऐड कर देंगे, कुछ भी लिख देंगे। भाई साइंटिस्ट हैं, खुद किताब आर्यभट्ट या रामानुजन बन रहे हैं, ठीक है। मतलब उनके जैसे, मतलब कहने का मीन्स है कि एडिशनल एक्सटर्नल माइंड लगाते हैं, जो कभी पॉसिबल नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें कॉमन लीजिए जो भी है, 2π दोनों साइड है, r भी है, देखिए इधर 2 है इधर 1 है, तो 2πr भी कॉमन है, ठीक। अब बताइए बचा क्या, यहाँ पे h और यहाँ पे एक r एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ डबल है यहाँ एक है, बाकी तो सभी कॉमन है, तो ये हुआ आपका r। अब इसको अगर हम फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखें तो r को पहले लिख देते हैं। अब इसको चेक करते हैं यही फार्मूला है नहीं, 2πr r+h, 2πr(h+r) मतलब जो ये लिखा हुआ है, लेकिन जनरली सब लोग जब रीड करते हैं तो 2πr r+h बोलते हैं। तो हमने दोनों आपको दिखा दिया, ये आपका डिटेल हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं एक और है जो आपकी बुक में अवेलेबल है नहीं, हमें नहीं पता, आई थिंक। चलिए उसके बारे में बात करें। लास्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वो भी देख लें। अब याद रखिएगा एक और इसमें बात है, वॉल्यूम सिलेंडर हो या ना हो हम उससे मतलब नहीं, वॉल्यूम का क्या फार्मूला है। अगर हम आपसे बात करें सिर्फ वॉल्यूम का बताइए, मतलब इस पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में या मिल्की वे में ले लीजिए, आप किसी का भी वॉल्यूम फाइंड करिए, किसी भी चीज़ का, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे आपका स्कूल ही क्यों ना हो, किसी का भी हो, वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, दूसरा अभी तक नहीं बना, एक ही होता है, कोई दूसरा नहीं है, वो है एरिया इंटू हाइट। क्या है? एरिया इंटू हाइट। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। चाहे वो सिलेंडर हो, कोन हो, क्यूबॉइड हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, ये अपने एकदम माइंड में आप फिलअप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। हमने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि सिलेंडर आपको लाइफ में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस समझिएगा। बस फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब अभी बोले हैं ऐसी बात कभी भी याद रखिएगा, टॉप और बॉटम छोड़ देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम भी जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। तीसरी बात, अब बोलेंगे कि वॉल्यूम किसको बोलें सर, सब तो बोल दिए, तो भाई वॉल्यूम की ही बात आती है कि ये विज़ल है। अब इसके अंदर आप वाटर डाल लेंगे, फिलअप करेंगे तो कितना पानी आएगा, कितना पानी जाएगा, वाटर कितना आएगा, कितना जाएगा, उसी को ही वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब हम इसके अंदर कुछ भी काम करें, अंदर डालें, इनके पार्ट से कोई मतलब नहीं होता। कोई भी विज़ल हो, क्यूब हो, ये मान लीजिए हमने क्यूब बनाया, इसके अंदर कितने प्रोडक्ट आएंगे वो वॉल्यूम। क्यूबॉइड, सिलेंडर, इसके अंदर कितना मटेरियल आएगा, वॉल्यूम। और क्या है? स्फेयर, स्फेयर में कितने मटेरियल्स इसके अंदर आएंगे, वॉल्यूम। हमेशा याद रखिएगा। कोन, इसके अंदर कितने एरिया है, वॉल्यूम। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा ये बताइए, चलिए अब वॉल्यूम भी इसका भी फार्मूला सर्च कर लें। ये सिलेंडर है, इसके अंदर कितना वाटर आएगा, क्या कौन बताएगा, ये बताइए। इसके अंदर वाटर कितना आएगा, तो ये बताइए। इसमें हम वाटर जब भरेंगे तो सबसे पहले तो इसको भरेगा, किसको भरेगा, नीचे के हिस्से को, ठीक। अब नीचे के हिस्सों को जब तक नहीं भरेगा वाटर ऊपर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो फिर से आ जाते हैं उसी बात में कैसे, ये यही था ना निचला हिस्सा, ये पेज। अभी बताइए वाटर जब इसमें पूरी जगह फिलअप हो जाएगा, जब ये पूरे हिस्से में भर जाएगा वाटर, तभी ना ऊपर आएगा। और कब तक ऊपर आएगा, जब तक उसकी हाइट बताएगी। तो पहला वाटर कहाँ गया, सर्कल के पूरे हिस्से में, और सर्कल के पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, एरिया। तो आप यहाँ पे लिखिए
एरिया ऑफ सर्कल, भाई सर्कल ना डिसाइड करेगा कितना वाटर आएगा। और हमने आपसे क्या बताया था, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। और हमने बताया कि हाइट कि कौन डिसाइड करेगा कितना पानी आएगा, उसकी हाइट बताएगी। तो हाइट यहाँ लिख दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट तो हाइट होती है। ये आपका रेडी हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल। अब बताइए आपको कभी प्रॉब्लम हो सकती है सिलेंडर में? नो, नेवर। अगर आपने अच्छे से वीडियो स्टडी किया होगा, लिसन किया होगा, तो आई होप you are to all questions, attempt to all question in cylinder, क्लियर। चलिए अब वर्क में आ जाते हैं। क्लास सेट एग्जाम्पल 6 एक्सरसाइज 15.4। क्या है, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो देखिए फर्स्ट तो आप डायग्राम, बिना डायग्राम के कभी मत सॉल्व करिएगा, चाहे आप कितने भी अच्छे से सॉल्व करते हो, कहीं ना कहीं आप जरूर मिस हो जाएंगे, इसलिए डायग्राम कंपलसरी है। रेडियस, ये रेडियस, ये हुआ हाइट, अभी हमने एक्सप्लेन भी किया, ये रेडियस हुआ और ये भी रेडियस, ये इसकी हाइट। द डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, सर्कल का रेडियस, ये रेडियस और आगे बढ़ा देंगे तो डायमीटर, ये रेडियस का डबल है। तो डायमीटर आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, उसका हाफ होता है, तो इसका आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन 3.5 मत लिखिएगा, कभी भी मत लिखिएगा, रेशियो में कभी करिए ही मत, डेसिमल में सॉरी। तो रेडियस कितना हुआ, 7/2। हाइट कितनी है, 16, कर लीजिए सिंपल। चलिए लेटरल सरफेस, अभी हमने एक्सप्लेन किया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब फार्मूला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप ये बताइए बिना देखे कैसे आप राइट करें। तो देखिए हम इजी वे पे समझते हैं भाई। ये रेक्टेंगल से बना, तो लेंथ सरकमफेरेंस बन गया, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, और ब्रिथ क्या बन गया, उसकी हाइट समझाए थे, h लिख दीजिए। तो 2 × 22/7, रेडियस कितना है 7/2, हाइट कितनी है 16, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट कैंसिल हो गया। अब 22 × 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 335। और एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, आप क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, इसीलिए हमने रेड से इसे इंडिकेट किया है, ये बात याद रखिएगा। चलिए टोटल के लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हमने क्या फार्मूला बताया कि आप देखिए, इसी को देखिए, आपको अगर ट्रिक से लर्न भी करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। 2π तक आप आइए, देखिए लेटरल क्या है 2πr/h, देखिए बेस्ट ट्रिक से आपको याद करा देते हैं। 2π आप लिख लीजिए, r लिखा है r भी लिखिए। अब देखिए r को s से खींच दीजिए, यानी स्ट्रेच कर दीजिए, तो r + h, भाई स्ट्रेच मतलब इंक्रीज करना यानी प्लस कर देना। तो ये RH में r को 2πr तक सेम लिख दीजिए और r और h को स्ट्रेच कर दीजिए। चलिए अब वैल्यू फिलअप करते हैं। तो 2 × 22/7, रेडियस आपके सामने है 7/2, ब्रैकेट 7/2 प्लस हाइट 16, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 22 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 22 × LCM आपका 2, 7 + 16 2 जा 32, तो क्या हो जाएगा 22 × ये आपका हो गया 7 2 9 39/2, 2 11 जा 11 9 जा 99, 11 3 जा 33, और 33 और 9, तो 33 और 9 42 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है एरिया स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हैं, ये फर्स्ट आपका 352, सेकंड 429, देख सकते हैं 429, ये आपका 429, क्लियर। नाउ एग्जांपल 7, सिलेंडर आप पढ़ रहे हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मत रीड करिए, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम में कोई भी कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, यही हमारा सबसे बेसिक है, क्योंकि डायग्राम है तो सब कुछ है। नेम भी आप कर लीजिए R&H। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, डायग्राम से कोई मतलब नहीं। द एरिया ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, अब देखिए ध्यान समझिएगा, कौन इसे सॉल्व कर सकता है, सिर्फ वही कर सकता है जो फुल डिटेल जानता होगा, अदरवाइज आप रट सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा है, सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, और हमने आपसे क्या एक्सप्लेन किया
कि सरकमफेरेंस कब बनता है, जब लेंथ सर्कल बनता है। ठीक है, तो ये सरकमफेरेंस इसी का हिस्सा दिया है, देखिए 88। तो ये आपका सरकमफेरेंस घूम गया, ये घूम गया, तो सरकमफेरेंस क्या हुआ, मतलब हमारे डायग्राम का कोई भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, तो भी डायग्राम आप बनाएं। चलिए, गिवन क्या है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फार्मूला बताएं, अभी हमने आपको ट्रिक बताया, 2πr और r को स्ट्रेच कर दीजिए। कितनी वैल्यू है, 6512 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, अगर हमारे पास r होता, r भी होता तो हम s निकाल सकते थे, क्योंकि इधर भी नंबर है। अब यहाँ सिर्फ दो वेरिएबल है, क्योंकि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, r और h है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिल जाएगा तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बात बोलें, a है और यहाँ b है, इक्वल टू 2। अगर a की वैल्यू हम बोल दें 5 है, तो आप a के जगह 5 प्लस बी इक्वल टू 2, और b स्टॉप करके 2 को ट्रांसफ़र करके वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब एक वेरिएबल की वैल्यू हो। और हमारे पास कितने वेरिएबल हैं यहाँ एक्स्ट्रा, 2। तो चलिए, अब अभी तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आगे देखते हैं। सरकमफेरेंस इज इट्स बेस, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, बेस मतलब बेस में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल लिखिए आप, बेस क्यों लिखेंगे, 88 लिख लीजिए। अब बताइए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। इसमें ये नंबर है, ये नंबर है, और ये आपका वेरिएबल। देखिए, इसमें डबल वेरिएबल थे, नहीं सॉल्व कर पाए, लेकिन इसमें तो एक वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्यों रुकें, इसे सॉल्व करते हैं। 22/7 r इक्वल टू 88, r को स्टॉप कर दीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 88 इंटू 7 आपका न्यूमरेटर, और 2 और 22 को डाउन साइड कर लीजिए। 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, सो r इक्वल टू 7 2 जा 14। चलिए, रेडियस मिल गया। अब ये रेडियस को उठाइए और इस पर रख दीजिए, आपको h मिल जाएगा, सिंपल। और हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम है तो, चलिए ठीक है। अब इसको टेक करेंगे, इसमें रख दीजिए, तो हमें h मिल जाएगा, और वॉल्यूम में RH ही तो चाहिए, तो चलिए उसमें रख देते हैं। तो 2πr r प्लस h इक्वल टू 6512, ये तो ऑलरेडी गिवन है। चलिए वैल्यू रखिए, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 14, अंदर क्या है 14 प्लस h इक्वल टू 6512, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, तो 88 ब्रैकेट 14 प्लस h। अब इंटू बिल्कुल भी मत करिएगा, इसमें ज़्यादातर यही आप सोचिए कि हमें इंटू नहीं करना है, तभी आप जल्द से जल्द कर पाएंगे। और डेसिमल मत बनाए, 88 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो इसे डिवाइड करने में ये कितना आ जाएगा 74। अब h ये तो ओपन हो जाएगा ब्रैकेट, h को आप स्टॉप कर दीजिए, 14 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -14, तो 4 - 4 0, 7 - 1 6, तो उसकी हाइट कितनी हुई 60। चलिए यहाँ पे कर दीजिए, ये 60 हुई, और रेडियस कितना हुआ आपका 14, यहाँ पे रेडियस 14 कर लीजिए। अच्छा, वॉल्यूम का, सिर्फ वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, हमने आपसे अभी एक्सप्लेन किया, सिर्फ वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम, इस संसार का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका एक ही फार्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या है, तो भाई ये तो बेस बताएगा, क्या फार्मूला होता है πr²। हाइट तो हाइट ही होती है 22/7, रेडियस 14 इंटू 14 इंटू h, अरे सॉरी h तो 60 है ना, 7 2 जा 14। अब इन सब का इंटू करते हैं। अब यहाँ पे इंटू करने में आपके सामने है 22 इंटू 2 इंटू 14। हम बुक की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंशियल है कि हम जो कर रहे हैं वो 99% राइट है, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक हो सकते हैं, और चेक भी आपको करा रहे हैं, तो हम बुक की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये राइट था, अदरवाइज रॉन्ग। तो 36960, 36960, कोई भी हम यहाँ पे चीटिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कैसे कर रहे हैं।
अब ये बताइए एरिया में हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। ये क्या है, वॉल्यूम। अगर आपसे कोई बोले कि सर एरिया में स्क्वायर क्यों करते हैं, ये देखिए हमने अभी क्वेश्चन भी किया सॉल्व ये, और हमने स्पेशली बताया स्क्वायर क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया दो चीज़ों की होती है, दो साइड की। कितने साइड की? दो साइड की। तो अगर साइड सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर है तो उसका इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो उसको आंसर दे दीजिएगा कि एरिया जो होती है वो दो ही साइड की होती है, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछे, जैसे हमने वॉल्यूम का भी फार्मूला बताया एरिया इंटू हाइट, वैसे एरिया का भी एक ही फार्मूला होता है, कोई दो नहीं होते। चाहे आप किसी का भी एरिया निकालिए, एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। चाहे आप किसी भी चीज़ का करें, चाहे आप सिलेंडर का करें या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट का करें, एक ही फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए, तो वॉल्यूम में हम क्या लगाएं, क्यूब लगाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम में क्यूब क्यों लगाते हैं, तो ये बताइए ये क्या लिखा है, एरिया। अभी हमने आपसे क्या बताया कि एरिया दो चीज़ों का होता है, ठीक है, दो साइड का। तो उसके लिए आपने सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर किया कि नहीं किया? किया। हाइट भी तो सेंटीमीटर आप करेंगे ना, तो कितने सेंटीमीटर हो गए? 3। कितने हुए? 3। इसीलिए तो क्यूब लिखते हैं। क्लियर ना? ना, सॉरी। नाउ एग्जाम्पल 8, इफ द रेशियो ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर, तो हमारे पास कितने सिलेंडर हैं? 2 सिलेंडर हैं, ठीक है। ये आपके 2 सिलेंडर हुए, ये आपके सिलेंडर हुए। अब इसका यहाँ पे देखिए, हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे, मतलब इस बुक के सभी अप्रॉक्सीमेटली सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। तो हमने बहुत से क्वेश्चन में ऐसे पाया कि जिसमें रेशियो होता है, और हमने कई बार डिस्कशन भी किया, वीडियो में बताया कि कभी भी आपको रेशियो कहीं पे भी मिले, किसी भी क्वेश्चन में मिले, चाहे वो लाइन एंगल्स का हो, मेंसुरेशन का हो, या कोई भी एन अदर एक्टिविटीज़ का हो, आप वो रेशियो देखिए और फटाक से सबसे पहला शब्द आप यही लिख दीजिए, लेट द रेशियो। चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, सबसे फर्स्ट आपको वर्ड यही होना चाहिए, लेट द रेशियो। अब आप ये उसके बाद ये देखिए ऑफ करके कि किसके बारे में डिस्कशन है। यहाँ पे रेशियो रेडाई लिखा है तो रेडियस की बात है, तो आप लिखिए लेट द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ टू सिलेंडर्स, और आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ 3 और 4 है तो आप 3x कर लीजिए एंड 4x कर लीजिए, ठीक है। यानी पहले सिलेंडर का रेडियस हमने लिया 3x, यानी फर्स्ट सिलेंडर का R1 का 3x है और R2 का कितना है? 4x, यानी सेकंड सिलेंडर का 4x है। क्लियर? अब बचा हाइट, तो चलिए हाइट का भी रेशियो होगा, ये देखिए फिर है, तो फिर से लिखिए एंड लेट द रेशियो, फिर से आप करिए, ऑफ देयर हाइट्स कर लीजिए। तो फर्स्ट हाइट इसको भी लेट कर लें, क्या है? 6 5, तो आप 6y कर लीजिए और सेकंड को 5y कर लीजिए, क्योंकि अलग वेरिएबल करें भाई, रेडियस अलग होता है, हाइट भी अलग होती है। तो h1 आपका 6y है और h2 आपका 5y। क्लियर? फाइंड क्या करना? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो चलिए रेशियो करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट सिलेंडर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिंपल, कर्व्ड मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, तो वही हो गया 2 पाई R1 H1। भाई R1 हमने किया ना फर्स्ट के लिए, ये R1 हुआ और सेकंड ये H1, तो H1 यहाँ पे कितना दिया? 6y, तो यहाँ पे आप 6y कर लीजिए। ये आपका R2 है 4x और H2 क्या है आपका? 5y, यहाँ पे 5y कर लीजिए। इसलिए डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है, अपॉन 2 पाई R2 और H2। चलिए वैल्यू पुट कर दें, तो फर्स्ट तो ये कैंसिल हो गए, इसको तो बिल्कुल कट कर दीजिए, ये तो नंबर है। R1 देखिए
तो R1 आपका 3x है, इंटू H1 क्या है 6y, अपॉन R2 क्या है 4x, इंटू H2 क्या है 5y। चलिए कट कर दीजिए, x x कैंसिल हुआ ना, y से y भी कैंसिल हुआ और कैंसिल, तो देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो रेशियो कितना हुआ 9:10। यही आपका आंसर है, आ गया 9:10। चलिए चेक करते हैं राइट है या रॉन्ग, तो आपके सामने है 9:10। और देखिए इसके सॉल्यूशन अपने तौर तरीके से किया गया है, इसमें r और h लिया हमने, x y किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वे पे आप इसे भी कर सकते हैं या तो फिर ये वाला कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब ऐसे क्वेश्चन से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ज़रूर अपने आप से पूछिए और बोलेंगे हाँ सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब होते हैं। अरे भाई इसीलिए तो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो से यही तो समझाया है आपको। अब देखिए ऐसा हो जाएगा जैसे कि मजाक है सर, अब हमसे सब कुछ आने लग गया। चलिए देखते हैं कैसे, ध्यान समझिएगा। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, मान लीजिए टंकी ले लीजिए, जो हमने अभी तक पूरा वही तो बताया, कंटेनर मतलब टैंक, इज टू बी मेड अ टिन सीट, यानी टिन से बना हुआ है, ठीक है, एक मेटल होता है टिन, सीट मतलब टिन सीट मतलब हमने अभी आपसे क्या बताया, ये इसी को ले लीजिए ना, ये टिन सीट है, टिन का एक मेटल है, इसको टिन मेटल नहीं होता एलॉय होता है, याद रखिएगा, क्योंकि टिन मिक्स्ड होता है, ठीक है, ये प्योर नहीं होता, एलॉय होता है, और टिन से ये बना हुआ है। तो आपके सामने हमने आपसे बताया, तो ये बना किससे, रेक्टेंगुलर सीट से, देखिए इसीलिए तो सीट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अब हाइट ऑफ कंटेनर 1 मीटर, चलिए बनाते भी चलते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि डायग्राम तो कंपलसरी है, हम डायग्राम नहीं छोड़ेंगे, कुछ बने या ना बने भलाई हमसे सॉल्व करते ना आए, लेकिन डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। ये हम जानते हैं कि रेडियस है, हम ये भी जानते हैं ये भी रेडियस है, ये इसकी हाइट है पहले से कर लीजिए। अब देखिए 1 मीटर है, कितनी है 1 मीटर, ठीक है। आगे एंड डायमीटर 70 सेंटीमीटर, तो हम क्या जानते हैं डायमीटर अगर 70 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 70/2, क्योंकि हाफ हो जाता है रेडियस डायमीटर का हाफ, तो रेडियस कितना हुआ 35। चलिए यहाँ तक। अब ये सेंटीमीटर, अरे सबसे बड़ा सस्पेंस, डेसिमल पसंद है क्या, अगर डेसिमल पसंद है तो सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिए, और अगर डेसिमल से बिल्कुल आप हटते हैं हिचकिचाते हैं तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लीजिए, यही होता है ना। अब ये दोनों सेम हो गए। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ द कंटेनर इज ओपन एट द टॉप, चलिए सिर्फ ओपन बस है ना, ऊपर से खुला है, सिर्फ ऊपर से खुला है ना, नीचे से तो नहीं खुला, कुछ बोला गया क्या, सिर्फ ऊपर से खुला है, तो श्योर है नीचे तो होगा ना। तो चलिए भाई ऊपर से खुला है, तो थोड़ा सा इशारे में इसे समझ भी लें बना भी लें। तो ये अंदर से तो पैक है ना, ये अंदर से पैक है नहीं है, पूरा पैक है, क्लियर। ये मान लीजिए टंकी है आपके घर का, ऊपर से खुला है, जहाँ से आप यहाँ पे नल लेके आए और यहाँ पे ऐसे करके बना दिए, ये आपका नल टैब हो गया, और यहाँ से वाटर अंदर आ रहा है, ठीक है, और ये खुला है। चलिए एंड टिन सीट, अब भाई बनाना है हमको ये सिलेंडर, तो मार्केट तो जाएंगे ना, अब मिस्त्री से पूछेंगे, जो कंस्ट्रक्टर है उससे पूछेंगे ना भाई मुझे 1 मीटर का हाइट का चाहिए और 70 सेंटीमीटर का डायमीटर चाहिए, तो तुरंत मेज़र करके बता देगा भैया आपको इतना मीटर सीट लगेगा। तो सीट पहले चेक तो कर लें कितने का आएगा, तभी ना शॉपकीपर से जाके पूछेंगे भैया कैसे रुपये मीटर आप सीट दिए टिन वाला, तो बोलेगा ना कि भैया 300 रुपये पर मीटर है, पर मीटर स्क्वायर है, तभी तो हम शॉपकीपर से बात करेंगे ना, ये शॉपकीपर का रेट तो है, ठीक है। शॉपकीपर से हम बात करेंगे भाई कितने रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो बोलेगा 300 रुपीज़ है, तो हम जब मीटर लेके जाएंगे तभी तो बताएंगे ना, इनटू करेंगे, तो पहले हम चेक तो कर लें कितना उसमें टिन लगा हुआ है। तो चलिए बताइए टिन से बना है ना, बना है। अब ये इसको छोड़िए, इसमें देखिए सीट ऐसे खरीद के लाएंगे, ये टिन का है,
चलिए ठीक है, आप इसे फोल्ड कर दिए ना, पहले तो क्या था, रेक्टेंगल ही था ना, अब इसे फोल्ड कर दिए। अब हमने आपसे क्या बताया था कि सिलेंडर में अगर टॉप और बॉटम को छोड़ दें तो क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर टॉप और बॉटम को भी जोड़ दें तो क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया। यही बताए थे, ठीक है। अगर अब एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है, भाई क्वेश्चन ही किया है अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि सर अगर हम टॉप को ओपन रखें और बॉटम को पैक कर दें तब क्या बोलेंगे, तब कुछ नहीं बोलेंगे। तब हम क्यों बोलें कुछ, क्योंकि टॉप और बॉटम जब एक साथ होंगे तभी तो टोटल बोलेंगे ना, तब हम क्यों कुछ बोलें भाई किसी को, हम ना बोलेंगे, हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हमको क्या करना है, एरिया ऑफ टिन सीट, हमें तो यही चेक करना है ना, तभी ना मार्केट जाएंगे शॉपकीपर के पास, हमको जाना है शॉपकीपर के पास, ठीक है। क्या करने, परचेस करने। क्या परचेस करने, टिन। कितने रुपए पर मीटर स्क्वायर है, उसने पहले ही बता दिया है कि 300 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है भाई। तो शॉपकीपर बोलता है भाई मीटर तो पहले नाप आइए तभी ना आप लेके जाएंगे। तो चलिए नापते हैं कितना लग रहा है, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये अंदर से जुड़ा है, हाँ, टॉप से खुला है, हाँ। चलिए नीचे से अभी नहीं जुड़ा है, अभी तो हम खरीद रहे हैं ना, देखिए अभी जुड़ा है क्या, नीचे से नहीं जुड़ा ना, नहीं जुड़ा। चलो, तो अगर नहीं जुड़ा है तो क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इतने में खुश, ठीक। अब ये हमने फिर से पेज ले आए, ठीक है। ये हुआ आपका सिलेंडर और ये ओपन है, ये टॉप है ना, ये क्या है आपका टॉप। अब हमने इसे क्या किया, बॉटम से पैक कर दिया, ये सर्कल ही है ना, ये बॉटम से इसको पैक कर दिए ना पैक। अब एक साइड पैक किए हैं कि दोनों साइड, एक ही साइड पैक किए ना, तो कितना सर्कल लग गया एरिया का। भाई हमने आपसे पेन क्यों चलाए थे जब हम इसको बताए थे कि अंदर आप सर्कल का अंदर वर्क करेंगे तो क्या कहलाएगा, एरिया। तो आप एक ही साइड कर रहे हैं ना, देखिए ये तो आपका लेटरल सरफेस एरिया 2πRH, टोटल सरफेस एरिया, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये टॉप और बॉटम, हम बॉटम में जोड़ रहे हैं, टॉप क्या खुला है, तो टॉप को कट कर दीजिए ना। आप टॉप में देखिए ये ढक्कन को आपने दोनों साइड से जोड़े थे तभी ना दोनों को एरिया निकाले थे। टॉप को कट कर दीजिए, इसको हमको काटना है बस, और एरिया बॉटम लिख दीजिए। भाई नेम तो नहीं दे पाएंगे टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ टिन सीट। टोटल नहीं लिख सकते क्योंकि टोटल में दोनों आएंगे, टॉप और बॉटम, और ये टॉप से खुला है। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस एरिया ऑफ बॉटम, सिंपल, क्योंकि टॉप ओपन है, ये हिस्सा ओपन है, खुला है, मतलब यहाँ पे कोई कवर नहीं है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, एरिया ऑफ सर्कल πr²। सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आपका बच क्या गया 2 और h, और हाइट कितनी है 100, ठीक है। हम वैल्यू भी रख रहे हैं, याद रखिएगा। अब इसमें पाई भी है, आर भी है, एक आर आपका बचा हुआ है, तो आर आप यहाँ पे 35 कर दीजिए। चलिए वैल्यू रखें 22/7, रेडियस क्या है 35, और ये ब्रैकेट है 100 2 जा 200 प्लस 35, 7 5 जा 35, 25 22 5 जा 110, नो डाउट 235, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब इसका इंटू करें तो 11 6 जा 66, जीरो तो पहले से कर दीजिए, 6 रिमाइंडर, 11 3 जा 33, 6 39, 3 रिमाइंडर, 11 2 जा 22, 3 25। तो हम शॉपकीपर के पास जाएंगे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे हमने 235 के प्लेस पे 236 कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 11 5 जा 55, ज़ीरो पहले से कर लीजिए क्योंकि ये ज़ीरो है। 11 3 जा 33, 33 5 38, 3 रिमाइंडर, 11 2 जा 22, 22 3 25, 25,850 सेंटीमीटर इस क्या है एरिया। तो स्क्वायर करिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए,
रुपीज़ जो है हम शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, वो बोल रहा है भाई मैं मीटर में जानता हूँ। मान लीजिए थोड़ा सा इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, बोलता है मैं सेंटीमीटर नहीं जानता, मीटर स्क्वायर में जानता हूँ, सेंटीमीटर में नहीं जानता। लेकिन यहाँ मीटर कितने हैं? 2। यहाँ सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर पे। तो ये बताइए यहाँ सेंटीमीटर कितने हैं? 2। अभी हमने एक्सप्लेन भी किया कि एरिया में क्यों 2 बार सेंटीमीटर करते हैं। तो इसका मीन्स क्या, बहुत सारा आप कन्फ्यूजन होगा कि सर 100 का डिवाइड होना चाहिए, 200 कहाँ से आ जाते हैं? तो ये बताइए सेंटीमीटर कितना है। यहाँ पे आप लिखिए 850 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, लिखेंगे ना लिखेंगे? अब सेंटीमीटर किस में बदल रहे हैं? मीटर में। कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर। तो मीटर में बदल रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर कितने हैं? 2। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ये सेंटीमीटर को आप बदल लिए तो 100, ये वाला सेंटीमीटर देखिए 100 हो गया। अब ये कहाँ चेंज हुआ है? इसको भी चेंज करिए ना, तो एक और 100 लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए डबल 100 लगते हैं। आप कंफ्यूज जरूर होते होंगे सर 100 2 बार आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो ये हुआ आपका मीटर स्क्वायर। 2 मीटर हो गए नहीं हुए? ये सेंटीमीटर का ये मीटर हुआ और ये सेंटीमीटर का ये मीटर हुआ। चलिए 100, अब यहाँ पे कितने जीरो हैं? 4। तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये बात याद रखिएगा। कितने जीरो हैं? 4। 1 2 3 4, ये 4 के आगे पॉइंट लगा दीजिए, तो 2.585। अब यहाँ पे लिखिए कास्ट ऑफ टिन सीट। भाई कास्ट ऑफ टिन सीट कितने का था? 300 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास भी मीटर आ गया। तो भाई 2.585 कितना हो जाएगा? तो 2.585 इंटू 300। क्लियर? तो 2.585 इंटू 300। सो आंसर, हम अभी तक बुक को नहीं देखे हैं क्या चेंजेस हैं। मल्टीप्लाई कैलकुलेटर का ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आया 775.5। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ 775.5 मीटर स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने सेंटीमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट किया। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने में ये थोड़ा सा आपका हैवी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कुछ आपको हार्ड फॉर्म पे दिख रहे होंगे। तो हमारा इजी था, ये बुक का इजी है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लें। इन अ बिल्डिंग देयर आर 36 सिलेंड्रिकल पिलर। देखिए एक घर है, मान लीजिए एक बंगला है, बंगलो है, या कोई महल है, उसमें जो पिलर खड़े होते हैं ना दीवार के, ऐसे सर्कुलर ऐसे ऐसे बने होते हैं खड़े पिलर। मंदिरों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में। ठीक है, पिलर्स। द रेडियस ऑफ ईच पिलर 21 सेंटीमीटर। यहीं पे बना देते हैं। ये मान लीजिए गुंबज है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है? 21, और हाइट 4। ये आपकी हाइट 4 हो गई। फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग। अब उसमें पेंट कराना है। अभी बताइए टिन वाले क्वेश्चन और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। चलिए इसको पेंट करवाएंगे। तो पेंट आप कहाँ करवाएंगे? मान लीजिए ये हमारा हैंड ब्रश है, अब इसको हम चारों साइड ऐसे ऐसे पेंट कराएंगे। क्या ये हिस्से में आप पेंट कराएंगे? नहीं कराएंगे। क्या नीचे होगा? ये तो ज़मीन के अंदर है ना। ये किस में फंसा हुआ है? ये पिलर है, मान लीजिए ये खड़ी है, ये ज़मीन हो गया, और ये मान लीजिए ये भी कोई बेस है, भाई ऊपर छत है, इसमें ना पिलर होते हैं ऐसे। तो क्या आप इस जगह में पेंट कराएंगे? इसके अंदर? इसके अंदर तो भाई वो तो अंदर पिलर फंसा होता है ना, जो सेलिंग में रहता है, और ये तो ज़मीन के अंदर है पिलर, तो अंदर थोड़ी पेंट कराएंगे। हम सिर्फ चारों साइड पेंट कराएंगे ना, इधर यहाँ पेंट कराएंगे। तो ऑलरेडी हमने अभी एक्सप्लेन किया, ये मान लीजिए वही है आपका पोल। तो आप ये भी ज़मीन के अंदर फंसा हुआ है, ये सेलिंग छत में फंसा हुआ है, तो पेंट आप यहाँ कराएंगे ना। तो इसके बाउंड्री को आप क्या बोलते हैं? कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो देखिए फार्मूला आपका क्या लिखा है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन में आप परेशान होते थे, अब आपको समझ में आ गया। तो देखिए कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH आपके सामने है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, पॉइंट बिल्कुल ही मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। पॉइंट करने से आप खुद परेशान होंगे। चलिए हम कर भी देते हैं। 2 × 22/7
इंटू आर। तो आर देखिए किस पे है, सेंटीमीटर में, और कन्वर्ट किस में करना है हमको, मीटर। चलिए बुक के ही अकॉर्डिंग कर देते हैं, 21 को हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, तो हम 100 कर लेंगे। पॉइंट बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। और आपका हाइट कितनी है, 4 मीटर, तो आप हाइट 4 कर दीजिए, सिंपल, ये आपका 4 हुआ। तो 7 3 जा 21। 100 को तभी कट करिएगा जब पूरी तरह से कैंसिल हो, नहीं तो बिल्कुल टच मत करिएगा। जब पूरी तरह से कैंसिल, देखिए 4 से हम 25 जा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर 25 कट हो तभी करिएगा। तो 22 2 जा 44, 44 3 जा 132, 44 3 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 3, इंटू 4 भी कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और रिमाइंडर 1, 4 1 जा 4 1 5, 5 2 8 अपॉन 100। 100 से हम कट करने के लिए क्यों बोले, इसका आंसर आपके सामने यहीं पे है, देखिए, क्योंकि हम डेसिमल ट्रांसफ़र करना ज़्यादा आसान है, हम क्यों कट करें, कटे तो पूरा कटे, 2 0 है तो पॉइंट को इधर मूव कर दीजिए, तो 5.28 मीटर स्क्वायर। अब पेंट करने वाला कितना बोल रहा है, जैसे कि टिन सीट हम शॉपकीपर के पास गए तो क्या बोला 300, तो पेंटर से हम बोलेंगे पेंटिंग करना है भाई, तो बोलेगा ना कि भैया मैं 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का रुपीज़ लूँगा, मतलब अगर मैंने 1 मीटर स्क्वायर पेंट किया 10 रुपये लूँगा। तो वैसे यहाँ पे हिसाब हमने निकाल लिया कि इतने मीटर हमारे पास है पिलर का, ये देखिए 5.28, हमारा भी 5.28 आया। अब देखिए कितने पिलर हैं, 36, हमने एक पिलर का किया ना, तो 36, ये इसी पे ही एक्सप्लेन कर देते हैं, कितने पिलर हैं 36, तो 30, ये एक पिलर है तो 36 के इंटू करेंगे तो 190.8। अब पेंटर क्या बोल रहा है, भैया मैं 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये लूँगा, 12 रुपीज़, तो हमारे पास मीटर है तो 12 का इंटू कर दीजिए, आपका आंसर। तो ये आपके पूरा एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन कर दिया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।